नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने परेड किया, जैसा कि आपको दिखाया, और परेड की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए भेज दी है यूट्यूब चैनल पे हमारे। आशा है आप सभी उसे देखेंगे और अपना प्यार, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य देंगे। चलिए अब देखते हैं हम 16 अगस्त यानी कल जो बाज़ार खुलने वाली है उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिकॉशनरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सावधान, क्योंकि बाज़ार ओवरहीटेड है। जो हमने पिछले बार सोचा 12 तारीख के लिए जो हमारी एनालिसिस थी, थोड़ी बहुत आई डाउनवर्ड जर्नी, बट अचानक से आई बाइंग ने उस पूरे सेलिंग को ऑब्जर्व किया और बाज़ार फिर से पूर्ववत स्थिति में जाकर खड़ी हो गई। हालांकि बाजार ने उस जो रेड कैंडल है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको क्रॉस नहीं किया है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी पोजीशन ओवरनाइट कैरी करने से सोच बचिएगा। ज़्यादा ओवरलोड पोजीशन नहीं रखना है जिससे कि आपके कैपिटल को इफेक्ट पड़ सके। छोटा मोटा पोजीशन आप रख सकते हैं। क्या रही मेन वजह, उस पर हम एक बार आकर के देखते हैं कि आखिर जो इतनी बड़ी बाइंग आ रही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने बेच के रखा है वो फंसे पड़े हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखिए, इन्वेस्टर हैव बिकम एग्रेसिव शॉपर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज एंड हैव इन्वेस्टेड Rs 22,452 करोड़ इन द फर्स्ट 2 वीक ऑफ अगस्त। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यही लोग बिटवीन अक्टूबर 2021 टिल जून 2022 फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 2,46,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी पिछले 1 वर्षों में। और जुलाई में उन्होंने कुछ नॉर्मल बाइंग की। अगस्त में उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन छूट गई उनकी, अब उनको बैठ जाना है। और पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 22,500 करोड़ रुपए की लगभग खरीदारी कर ली है। अब आगे आइए देखते हैं। 12 तारीख को एफआईआई ने कुल मिलाकर के 3,040 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की है। उसके अलावा कल के लिए जो हमारा एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा वो ये कि हमारा जो आईआईपी डाटा आया है वो पॉजिटिव आया है। हमारा सीपीआई का भी जो डाटा है वो जो फोरकास्टेड था, जो लोगों ने अनुमान लगा रखा था, उससे बेहतर आया है। इसलिए संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कल भी हमारा मार्केट पॉजिटिव ओपन हो। लेकिन हमें यहाँ सावधान रहना है। क्यों? इस वजह से दोस्तों, मार्केट ओवर हीटेड है। देख रहे हैं हमारा जो आरएसआई है वो नियरली 86-87 के बीच में घूम रहा है। यहाँ से कूलिंग होगा, कूल ऑफ होना है, ज़रूरी है। और वैसे भी पिछले 4 हफ्तों से बाजार में एक भी डाउन ट्रेंड वर्ड जर्नी नहीं ली है। तो 17,500 तक की यात्रा तो खैर आएगी, जो मेरा एनालिसिस है या जिस तरह की हमको यहाँ पे दिख रही है स्थिति आएगी। लेकिन वो कहाँ से आएगा कहना मुश्किल है। तो अगर हमें कल के बाज़ार में क्या करना है, इसके लिए ये हमारा जो रेड लाइन था परसों का, मैंने 12th का जो हमारा 11th का जो कैंडल था उसको सरपास किया। सरपास करके जो 720 का हमारा प्रीवियस लाइन था वो उस लाइन को टच किया और फिर वहाँ से नीचे आकर के 700 के आसपास को क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन इस कैंडल के ऊपर अगर बाजार सस्टेन, चलिए हम कल के लिए फोरकास्टिंग से पहले चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे, वहाँ में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये है हमारा कैंडल, देखिए ये जो हमारा 17,720 का कैंडल है, बाजार अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमारा 800 तक के टारगेट, 780 से 810, ये दो हमारा टारगेट होगा। 17,780 टू 17,810, इन दो टारगेट के लिए हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे। अगर 720 के ऊपर सस्टेन करता है तो, अदरवाइज 720 के नीचे से अगर स्लिप करता है बाजार तो फिर हम 630, 580, 530 और इसके नीचे की जर्नी के लिए 500 तक तो अप्रॉक्सीमेटली जाना ही चाहिए। 480 हो 500 तक अप्रॉक्सीमेटली बाजार को जाना चाहिए। तो यहाँ तक की यात्रा के लिए हम आगे इसमें बिकवाली कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। दोस्तों, बैंक निफ्टी सबसे मजबूत है, क्योंकि आपको पता है अगर सभी तरह के जो इन्फ्लेशनरी डाटा अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसका मेन इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे पड़ता है, और इसीलिए बैंक हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत है।
तो बैंकिंग इंडेक्स हमारा सबसे मजबूत है और ये बुलिश यहाँ पे दिख भी रहा है। हालांकि ये अभी 85 के जोन में ही है, 86 से नीचे 86 से 85 के आसपास है। फिर भी करेक्शन इसमें भी एक बनना वाजिब है, लेकिन अभी तक कोई संकेत यहाँ नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि हमें निफ्टी में संकेत दिखे थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसे संकेत अभी तक नहीं दिख रहे हैं। ये कंटिन्यू हायर हाई बनता जा रहा है। तो इसमें हमें कोई भी बिकवाली करने से पहले सोचना है कि कोई अगर एक रेसिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुका है, उस सपोर्ट को अगर जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम उसमें बिकवाली नहीं करेंगे। जैसे कि पहले हमारे पास 38,750 का था, ये 38,800 के आसपास ये सपोर्ट था। उसके बाद हमारा ये 39,000 का सपोर्ट था, उसने रेसिस्टेंस था। उसने 12 तारीख को क्या किया, पिछले मार्केट में इसने 39,000 के लेवल को पार करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमारा 39,000 का जो लेवल है ये सपोर्ट बन चुका है। पहला टारगेट हमारा 39,260 का होगा और इसके बाद हम 39,800 यानी 750 तक की यात्रा कर सकते हैं। ज़्यादा के लिए हम चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। ये देखिए 30 मिनट का हमारा चार्ट है। इसमें क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि किस तरह से ये इसको रेसिस्टेंस लेकर के जो हमारा लेवल था 39,000 का, उस 39,000 के लेवल को लेकर के ये ऊपर बार बार नीचे आ रहा था और 830 का जो है हमारा सपोर्ट लेवल था, जिसको इसने पहले रेसिस्टेंस था इसके लिए कल जिसको पार किया 12 तारीख को, और उसके बाद इस लेवल को ही सपोर्ट बना करके ये फिर वहाँ से जंप लेकर के लगभग 2 बजे के आसपास मार्केट ने इसको ब्रेक किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये हमारा जो 39,000 का लेवल है ये सपोर्ट बन चुका है और पहला जो हमारा टारगेट होगा, अगर इसके ऊपर बाजार रहती है स्थिर, तो 39,260, उसके बाद 39,742। दोस्तों इसके बाद हमारा सीधा पड़ाव होगा 40,000, क्योंकि 40,000 बहुत ही अच्छा नंबर है जिसको हम अचीव करने के लिए बहुत दिनों से तत्पर हैं और उम्मीद है कि शायद हमें इस मंथ की क्लोजिंग से पहले 40,000 का एक बार दिख जाए, आंकड़ा दिख जाए हमें, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं हम इस हफ्ते के लिए जो हम एक स्टॉक लेकर के आए हैं आपके लिए, वो है आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन का चार्ट कुछ इस तरह का है कि हमें अगर इसमें कोई डाउनवर्ड जर्नी मिलती है, अगर कहीं भी हमें नीचे दिखे तो 270 के आसपास तक हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 270 के एसएल से। और इसका जो हमें नियर फ्यूचर में टारगेट दिख रहा है वो 300 से 330 तक की टारगेट हमें इसमें संभावना दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं 270 के एसएल से। और आशा करते हैं कि आपने हमारे, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमें हमारे द्वारा जो हम शेयर कर रहे हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं एंजल ब्रोकिंग का, आप उस लिंक के साथ अकाउंट खोलेंगे और अगर आपको शेयर मार्केट के दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं उनसे अवगत होना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करके प्यार देंगे। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।